राजदंड, यह जो है शाही सत्ता का प्रतीक है। और अगला है अपनी पूंछ मुंह में लिए सांप, सनातनता का प्रतीक है। अंगूठी का कोई ओर छोर नहीं होता। अब आते हैं अगले चित्र पर। लाल फ्राइजियन टोपी, यह दासों द्वारा स्वतंत्र होने के बाद पहने जाने वाली टोपी थी। लाल फ्राइजियन टोपी बहुत महत्वपूर्ण चीज है, प्रश्न में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन चित्र है नीला सफेद लाल, फ्रांस के राष्ट्रीय रंग है। ये पूछे जा सकते हैं, फ्रांस के राष्ट्रीय रंग बताइए। तो नीला सफेद लाल ये फ्रांस के राष्ट्रीय रंग है। और अगला चित्र है डायनो वाली स्त्री, यह कानून का मानवीय रूप है, यानी किसी तरह का अत्याचार ना हो इसके लिए इसकी व्यवस्था की गई। अब आइए देखते हैं विधि पट। कानून सबके लिए समान है और उसकी नज़र में सब बराबर हैं। जो नियम कानून बनाए गए थे उसको एक विधि पट पर लगाया गया था। अब आइए देखते हैं विवरण। वाक्यांश में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के प्रतीकों की पहचान करें। दूसरा है लिए बारबीए के पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र में चित्रित प्रतीकों की व्याख्या करें। तीसरा है 1791 के संविधान में नागरिकों को दिए गए राजनीतिक अधिकारों के घोषणा पत्र। चौथा अनुच्छेद 1 से 6 में दिए गए अधिकारों से तुलना करें। क्या दोनों दस्तावेज एक दूसरे के अनुरूप हैं? क्या दोनों दस्तावेजों से एक ही विचार का बोध होता है? 1791 के संविधान से फ्रांसीसी समाज के कौन से समूह लाभान्वित होते? किन समूहों को इससे असंतोष हो सकता था? मौराना भविष्य के बारे में कौन से पूर्वानुमान लगाए थे? पांचवा है फ्रांस की घटनाओं से निरंकुश राजतंत्र वाले प्रसा, ऑस्ट्रिया, हंगरी या स्पेन आदि देशों पर पड़ने वाले प्रभावों की कल्पना कीजिए। फ्रांस में हो रही घटनाओं की खबरों पर राजाओं, व्यापारियों, किसानों, कुलीनों, पादरियों ने कैसी प्रतिक्रिया दी होगी? ये जितने भी आप बिंदु पढ़े हैं, सुने हैं, ये पिछले पढ़े हुए भागों के आधार पर दिए गए प्रश्न हैं। और इसका प्यारे बच्चों, कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान के इतिहास विषय की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। पिछले दिन हम लोगों ने फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें नेशनल असेंबली के द्वारा बनाए गए संविधान के मसौदे तथा पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के बारे में पढ़ा था। अब आइए देखते हैं संविधान द्वारा प्रदत्त राजनीतिक प्रतीकों के मायने। 18वीं सदी में ज्यादातर स्त्री पुरुष पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए महत्वपूर्ण विचारों का प्रचार करने के लिए छपे हुए शब्दों के बजाय अक्सर आकृतियों एवं प्रतीकों का प्रयोग किया जाता था। ले बार्बियो ने अपनी पेंटिंग चित्र 8 में अधिकारों के घोषणा पत्र को लोगों तक पहुंचाने के लिए अनेक प्रतीकों का प्रयोग किया। आइए इन प्रतीकों को समझने की कोशिश करें। पहला प्रतीक देखिए, टूटी हुई जंजीर, चित्र में दिखाई दे रहा है, टूटी हुई जंजीर। दासों को बांधने के लिए जंजीरों का प्रयोग होता था। टूटी हुई हथकड़ी उनकी आजादी का प्रतीक है। अब आइए देखते हैं छड़ों का बर्छीदार गट्ठर। अकेली छड़ को आसानी से तोड़ा जा सकता है, पर पूरे गट्ठर को नहीं। एकता में ही बल है, अर्थात यूनिटी इज स्ट्रेंथ। आप पहले भी कहानी पढ़ चुके होंगे, किसान और उसके 4 बच्चों का, जो 4 लकड़ियों को अलग अलग तोड़ने
और एक साथ तोड़ने और उसके अंदर छिपे हुए रहस्य को बताता है। उसी हिसाब से यह छड़ों का बर्छीदार गट्ठर बनाया गया है। अब आइए देखते हैं अगले चित्र को। त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आंख, चित्र में आप देख सकते हैं आंख है। सर्वदर्शी आंख का ज्ञान प्रतीक है। सूर्य की किरणें अज्ञान रूपी अंधेरे को मिटा देगी। अब आइए देखते हैं राजदंड। यह जो है शाही सत्ता का प्रतीक है। और अगला है अपनी पूंछ मुंह में लिए सांप, सनातनता का प्रतीक है। अंगूठी का कोई ओर छोर नहीं होता। अब आते हैं अगले चित्र पर। लाल फ्राइजियन टोपी, यह दासों द्वारा स्वतंत्र होने के बाद पहने जाने वाली टोपी थी। लाल फ्राइजियन टोपी बहुत महत्वपूर्ण चीज है, प्रश्न में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन चित्र है नीला सफेद लाल, फ्रांस के राष्ट्रीय रंग है। ये पूछे जा सकते हैं, फ्रांस के राष्ट्रीय रंग बताइए। तो नीला सफेद लाल ये फ्रांस के राष्ट्रीय रंग है। और अगला चित्र है डायनो वाली स्त्री, यह कानून का मानवीय रूप है, यानी किसी तरह का अत्याचार न हो इसके लिए इसकी व्यवस्था की गई। अब आइए देखते हैं विधि पट। कानून सबके लिए समान है और उसकी नज़र में सब बराबर हैं। जो नियम कानून बनाए गए थे उसको एक विधि पट पर लगाया गया था। अब आइए देखते हैं विवरण। वाक्यक में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के प्रतीकों की पहचान करें। दूसरा है लिए बारबीए के पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र में चित्रित प्रतीकों की व्याख्या करें। तीसरा है 1791 के संविधान में नागरिकों को दिए गए राजनीतिक अधिकारों के घोषणा पत्र। श्रोतगण अनुच्छेद 1 से 6 में दिए गए अधिकारों से तुलना करें। क्या दोनों दस्तावेज एक दूसरे के अनुरूप हैं? क्या दोनों दस्तावेजों से एक ही विचार का बोध होता है? 1791 के संविधान से फ्रांसीसी समाज के कौन से समूह लाभान्वित होते? किन समूहों को इससे असंतोष हो सकता था? मौलाना भविष्य के बारे में कौन से पूर्वानुमान लगाए थे? पांचवा है फ्रांस की घटनाओं से निरंकुश राजतंत्र वाले प्रसा, ऑस्ट्रिया, हंगरी या स्पेन आदि देशों पर पड़ने वाले प्रभावों की कल्पना कीजिए। फ्रांस में हो रही घटनाओं की खबरों पर राजाओं, व्यापारियों, किसानों, लूनों, पादरियों ने कैसी प्रतिक्रिया दी होगी? ये जितने भी आप बिंदु पढ़े हैं, सुने हैं, ये पिछले पढ़े हुए भागों के आधार पर दिए गए प्रश्न हैं और इसका समाधान आप करने का प्रयास कीजिएगा। आज बस इतना ही, शेष कल हम लोग पढ़ेंगे।